नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आपका इस JRF जंक्शन चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं अभी यूपी पीसीएस बिहार पीसीएस की लगातार सीरीज़ चला रहा हूं, उसी की सीरीज़ में हम लोग आए हैं। तो सर अभी आपका क्या नाम है और सर आपका किस पोस्ट पे आपका चयन हुआ? नमस्कार, मेरा नारायण गुप्ता नाम है और फिलहाल मेरा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से पीसीए 2018 में आबकारी निरीक्षक के पद पर चयन हुआ है और साथ ही साथ पीसीए 2019 में मेरा डिप्टी जेलर के पद पर चयन हुआ है। सर तो जैसे बहुत सारे बच्चे जो ग्रामीण परिवेश के हैं और वो भी करना चाहते हैं सिविल की तैयारी, तो सर अभी कैसे तैयारी की जाए, एक रणनीति क्या हो सकती है और आपने कैसे की? अगर मेरी बात है तो मैंने अपनी पूरी तैयारी अपने गृह जनपद बांदा में रहकर ही की है। हमारे घर की आर्थिक स्थिति उतनी सही नहीं थी कि मैं बाहर रह कर तैयारी कर पाता, इसलिए मैंने अपनी अधिकतर तैयारी अपने बांदा में रह कर की, जिसमें मुझे इंटरनेट का काफ़ी उपयोग करने को मतलब काफ़ी सही लगा और उसके माध्यम से मैंने तैयारी की। तो सर एक क्या रणनीति आपने बनाई जैसे, और क्या ऑप्शनल था, इस पे भी थोड़ा सा सर प्रकाश डालिए। मेरा वैकल्पिक विषय एंथ्रोपोलॉजी था और रणनीति की बात तो मैंने कई सारे टॉपर्स के इंटरव्यू देखे और एक अच्छा मार्गदर्शन के बाद एक स्ट्रेटजी बना ली। उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं और जो टेस्ट सीरीज होती है उनको ज्वाइन करके मैंने अपनी तैयारी की। सर थोड़ा सा एक जो स्टैंडर्ड बुक जिन्हें आप कह रहे हैं सर, अगर उनके कुछ के नाम बता देंगे तो लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। बेसिकली हमें 6 to 12 NCERT पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी के लिए आप GC लियोन पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स के लिए रमेश चंद्र पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, और साथ ही साथ और जैसे ऑप्शनल है उसको हमें बहुत अच्छी तरह तैयार करना चाहिए। यही सब बेसिक तैयारी होती है। तो सर जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की आपने कह रहे हैं बहुत मदद ली, तो किस तरह से बच्चे जो है, जैसे कोविड प्रोटोकॉल भी चल रहा है, तो इसमें सर कैसे तैयारी की जा सकती है? जैसे बहुत सारे बच्चे क्या सर आपने कोचिंग भी की थी? नहीं सर, मैंने अपनी पूरी तैयारी सेल्फ से की थी और यूट्यूब में उस समय तो जैसे कि अब तो अनअकैडमी का नाम लेना सही नहीं है, लेकिन अब तो कई अच्छे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन उस समय जो कुछ छोटे मोटे चैनल थे वहाँ टॉपरों के स्ट्रेटजी समझ के ही मैंने बेसिकली तैयारी की। तो सर जैसे अभी आपने जो आपका सब्जेक्ट था एंथ्रोपोलॉजी, उसके लिए आपने कैसे तैयारी की? एंथ्रोपोलॉजी के लिए मैंने स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं उनको रेगुलरली ढंग से पढ़ा और साथ ही साथ अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। तो सर अच्छा कितने घंटे की सर तैयारी की जाए? जैसे लोगों का रहता है कि इतने घंटे पढ़ा जाए या कॉन्सेप्ट पे काम किया जाए, सर इन दोनों में आपको कैसे देखते हैं इसको? मुझे ऐसा लगता है कि ये खुद के ऊपर निर्भर करता है कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, और मेरे हिसाब से 6 से 8 घंटे और उसके बाद 1 से 2 घंटे रिवीजन आपकी तैयारी में काफ़ी कारगर होते हैं। और सर अच्छा आपने कितना समय दिया इस प्रिपरेशन को? मैंने 2015 में तैयारी शुरू की थी और 2018 में मेरा चयन हो गया था, जिसकी ज्वाइनिंग अब आई है जी। तो सर जैसे कि अभी जैसे इसमें थोड़ा सा अगर हम डिटेल में बात करना चाहें, जैसे सर GS के 4 पेपर होते हैं, तो थोड़ा सा प्रकाश सर इस पे भी डाल। हाँ कर लेंगे सर उन सब लोगों का, लेकिन अभी थोड़ा सा अगर प्रकाश डाल दें। मेरे हिसाब से पूरा सिलेबस जो इंटीग्रेटेड है, अपने आप में सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से लिंक करते हैं, तो अगर हम बेसिक स्ट्रेटजी बना के अगर उन सबको तैयारी करते हैं तो तैयारी हो जाती है जी। क्योंकि इस पर कोई स्पेसिफिक बनाने की उसका ऐसा नहीं है, सारे सब्जेक्ट आपस में इंटरलिंक ही होते हैं देखा जाए जी। और सर जैसे आपने बिना कोचिंग के तैयारी की और बहुत सारे बच्चे कोचिंग करने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं पाते, तो सर इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये मेरे ख्याल से खुद के ऊपर है कि आज के समय में कोचिंग करना कोई कंपलसरी नहीं है और सेल्फ स्टडी का कोई आज भी कोई सॉल्यूशन नहीं है देखा जाए। सेल्फ स्टडी हर को करना ही पड़ता है। आप कोचिंग के बाद भी घर में पढ़ते ही हैं, तो कोचिंग एक प्रकार से एक गाइडेंस का ही काम करती है, जो आज के समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म में काफ़ी अच्छी तरह मिल जाती है। दैट्स इट। तो सर ने जैसे बहुत सारे पॉइंट्स बताए, अगर आपको लगता हो, अच्छा सर क्या कहना चाहेंगे जो बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो तैयारी सिविल की कर रहे हैं, अगर वो कोचिंग नहीं करने का सामर्थ्य उनके पास, तो वो किस तरह से सर तैयारी करें? थोड़ा सा अगर आप उनके लिए गाइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरे हिसाब से अगर आप अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदार रहेंगे और एक दिमाग लगाते हुए बिल्कुल स्ट्रेटजी को फॉलो करके अगर आप तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। तो सर ने जैसा कि बताया कि अगर आप पढ़ाई के प्रति ईमानदार हैं तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। तो सर जब रिजल्ट आया था डिप्टी जेलर पे आपका सर चयन हुआ था, तो क्या फीलिंग्स थी? मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फीलिंग होती है जब भी आप काफ़ी प्रयास करने के बाद आप सफलता पाते हैं, तो वो उस फीलिंग्स को तो शब्दों में अब बता ही नहीं जा सकता। डेट्स इट। तो क्या सर लग रहा है अपने लक्ष्य को या जिस मुकाम के लिए आप अभी तक इतना हार्डवर्क कर रहे थे वो मिल गया? कहीं काफ़ी हद तक एक संतुष्टि जैसी फीलिंग है, लेकिन फिर भी अभी भी मैं जैसे कि SDM या UPSC निकालना चाहता हूँ, तो अभी मैं प्रयासरत हूँ।
तो सर के भी हौसले अभी और बुलंद हैं और सर जैसे कि बता रहे हैं कि अभी सर कंटिन्यू काम करेंगे इसके लिए। और सर अभी जैसे ये बता रहे हैं कि यूपीएससी के लिए भी सर अभी प्रिपरेशन कर। तो सर जैसे आपने इंडिविजुअल तैयार की, तो बच्चा घर पे रह के कैसे तैयारी करे सर, इस पर थोड़ा सा डिटेल में अगर बताएंगे तो लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो सबसे पहले मुझे भी यही प्रश्न था कि आखिर मैं तैयारी कैसे करूं। तो सबसे पहले हमारे लोकल क्षेत्र में उस समय एक लोग हुए थे, उन्होंने पीसीएस निकाला था, तो मैं उनके घर गया था सबसे पहले। तो उनसे मिलने के बाद मुझे पहली बार मैंने किसी एक अधिकारी को मैं मिला था, तो वहाँ से मिलने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे, मतलब बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई। तो उससे मैंने पूछा उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि प्रीवियस ईयर पेपर्स और सिलेबस, ये दो चीज़ ही आपकी तैयारी के मेन टॉर्च बियर है, मतलब मेन गाइडर यही है। तो फिर मैंने सबसे पहले उनको थॉरली बिल्कुल ढंग से एनालिसिस किया। तो सिलेबस को जब मैंने समझ लिया और पुराने पेपरों को समझ लिया, तो उससे मुझे पता चल गया कि आखिर मुझे किस तरह के रिसोर्सेज चाहिए और कितने घंटे कैसे, ये सब डाउट जो थे वो सब मुझे क्लियर हो गए। तो उसके बाद मुझे सिर्फ ये था कि अब पढ़ना है। फिर धीरे धीरे मैं और पढ़ाई में इन्वॉल्व होता चला गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ गया और ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन में मैंने होम टाउन में भी जो छोटी मोटी कोचिंग थी या क्लब चलते थे, बच्चे पढ़ाई करते थे, उन सब के साथ इन्वॉल्व होकर के मैंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया और धीरे धीरे फिर सफलता की ओर आगे बढ़ा। सर जैसे बहुत सारे जो सफल लोग होते हैं वो कहते हैं कि मैंने साल भर के लिए सोशल प्लेटफॉर्म छोड़ दिया, जैसे फेसबुक, इंस्टा, ये सारी चीज़ें। तो क्या सर इस तरह आपने कुछ किया था? कह सकते हैं, क्योंकि उस समय जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो उस समय मेरे पास फ़ोन नहीं था जी। तो हमारे घर में एक फ़ोन था, तो हम उसी फ़ोन को जब हम चलाते थे मतलब इंटरनेट के लिए, तो एक फिक्स टाइम स्लॉट हमारे लिए था कि हमें पता लगा कि 2 से 4 ही चलाना है फ़ोन, तो उसी समय को ही हम चलाते थे, क्योंकि उसमें पर्सनल फ़ोन नहीं था हमारे पास। हाँ, मतलब टाइम फिक्स था। मतलब सर का संघर्ष आप देख सकते हैं कि सर के पास पर्सनल फ़ोन नहीं था, लेकिन आज सर डिप्टी जेलर हैं, एक बड़े मुकाम पे हैं। तो सर और एक्साइज इंस्पेक्टर पे भी सर का चयन हुआ था। तो सर जैसे अभी बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी करते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट ब्लाइंडली कोचिंग को फॉलो कर लेते हैं, ये कितना कारगर आपको लग रहा है? ये अपने ऊपर है मेरे ख्याल से कि अगर आपको अगर लग रहा है कि लग्जरी आपके पास ऐसी है कि अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोचिंग नहीं ज्वाइन करना तो आप नहीं करें। तो मेरे हिसाब से दोनों ही प्लेटफॉर्म सही हैं, ये आपके ऊपर है कि आपको कोचिंग ज्वाइन करना है कि नहीं ज्वाइन करना। बिल्कुल, ये आप पे निर्भर करता है कि आपको कोचिंग ज्वाइन करना है कि नहीं, क्योंकि जो सक्सेस का मूल है वो सेल्फ स्टडी है। सर सेल्फ स्टडी या सक्सेस मंत्र आपका क्या था जो? सर अगर मैं बात करूँ तो मेरे लिए मोटिवेशन जो था वो मेरी माँ है। एक्चुअली सर उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और उनका एक सपना था कि मुझको अधिकारी बनाना। तो मैं घर में रहता था, अपनी माता जी को संघर्ष करते देखता था, क्योंकि वो एक हाउस वाइफ के अलावा वो मतलब एक वर्किंग लेडी भी हैं। वो पोस्ट ऑफिस एजेंट हैं और हमारे पिताजी भी खोआ बेचते हैं चौराहे पे। तो काफ़ी छोटा व्यवसाय है हमारे माता पिता का, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े हैं। तो उनसे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ। तो उनको देख देख के मैं हमेशा से और ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए प्रेरित रहा और वही मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर रहा कि मैंने हमेशा प्रयास करता रहा मैं, और आज यहाँ तक आया हूँ, इस मुकाम पे आप पहुँच गए। जैसे सर ने बताया, सर का स्ट्रगल आप सुनेंगे तो आप चकित रह जाएंगे। सर ने अच्छा सर जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अभी आप क्या कहना चाहेंगे, 2 लाइन? जैसे इस समय कोविड एपिडेमिक है, तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग को सबसे पहले तो अपना हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और उसके बाद अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आज तो देखा जाए लगभग सारे लोग मेरी जैसी स्थिति में हैं, सभी लोग घर में रह के ही ऑलमोस्ट तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा आपके पास मौका है कि आप अपनी एजुकेशनल अपब्रिंगिंग के साथ साथ अपनी फैमिली वैल्यूज़ को भी आप प्रायोरिटी दे सकते हैं, जो निश्चित तौर पे आपके जीएस के सिलेबस में भी कारगर है। पर एट लास्ट आपको अपनी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आपको अधिकारी बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ाई आप करेंगे जब आपका मन एकाग्रचित होगा और घर में रह के किया जा सकता है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है, जैसे अभी एग्ज़ाम बच्चे देने वाले हैं, तो क्या लगता है कि एग्ज़ाम के पहले कौन सी 1-2 गलतियां बच्चे करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए? हम लोग एग्ज़ाम के जस्ट पहले क्या करते हैं कि बहुत सारा स्टडी मटेरियल एकदम से खरीद लेते हैं, टेस्ट सीरीज बहुत सारी ले लेते हैं। हम लोग अपने दोस्तों से इन्फ्लुएंस होकर के पता चला उसने वो पढ़ा तो हमने वो भी ले लिया। तो हमें बहुत ज़्यादा रिडंडेंट स्टडी मटेरियल से बचना है। जो हम स्टडी मटेरियल पूरे साल भर से फॉलो कर रहे हैं, हमें उसी को स्टिक रहना, उसी में, और उसी पर कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। एग्ज़ाम के पहले हमको बहुत ज़्यादा नया नहीं पढ़ना, सिर्फ रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करना है, बस। दैट इज़ द की टू सक्सेस।
जैसे कि जो एग्ज़ाम आपका नज़दीक हो तो केवल आप रिवीजन करिए। सर ने अपनी एक रणनीति शेयर की, शायद बहुत सारे लोगों के लिए ये कारगर साबित होगी। आगे नीचे के इसी की सीरीज में हम और लोगों को आमंत्रित करेंगे। सर, चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।